आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 24वां अध्याय मद्राचल का ही शोभा और शिव पार्वती संवाद युग थी। पार्वती के गौरी होने की कथा। ऋषि बोले कि महादेव जी ने अपने अनुचरों और देवी सहित अंतर ध्यान होकर ही कहाँ गए और कहाँ बसे और कहाँ विश्राम किए। वायु बोले कि श्रीमान शिव जी उस मद्राचल पर्वत पर चले गए, जो कि चित्र विचित्र धातुओं और कदराओं से ही शोभित तथा उनके तप करने का योग्य और उसका निवास स्थान था, और जिनके अपने ऊपर ही शिव जी ने निवास के लिए ही बड़ा तप किया था। तब कहीं बहुत समय के बाद ही उसे शिव जी के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ। इस पर्वत की ही सुंदरता हजारों मुख से और करोड़ों वर्ष में भी नहीं कही जा सकती। उसकी सुंदरता के समान ही अन्य कोई पर्वत नहीं है। उनकी सुंदरता कोई वर्णन नहीं कर सकता। हाँ, यह अवश्य कह सकते हैं कि शिव जी के निवास के कारण ही यह पर्वत श्रेष्ठ ऋषियों और सुंदरता के परिपूर्ण है। भगवान शंकर ने पार्वती के प्रिय इच्छा से ही इस रमणीय पर्वत को ही अपना अंतःपुर रूप माना। इस पर्वत की मेखला रूप ही पृथ्वी श्रेष्ठ पत्थर और वृक्ष है। यह पर्वत श्री पार्वती के सानिध्य से ही संपूर्ण ब्रह्मांड को तिरस्कृत करता था। जगत के ही माता पिता के नित्य स्नान और पानोपयोगी होने से एवं उसके पुण्य संस्कारों से प्राप्त होने से यह चारों ओर फैला हुआ है। उस पर ही छोटे छोटे शीतल झरने मानो उस पर्वतराज का नित्य ही अभिषेक कर रहे हैं। और रात्रि के समय जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो यह भी और भी शोभायमान हो जाता है। ऐसा ज्ञात होता है मानो यही साम्राज्य छत्र धारण किए हैं। इस मद्राचल पर्वत पर ही सूर्य ही गायों के लंबे लंबे बाल सर्वत्र इस प्रकार फैले हुए हैं मानो पर्वतों के ही साम्राज्य के कारण चांदों से भरा हुआ है। जब प्रातः कालीन सूर्य उदय होकर ही इस पर अपनी किरणें बिखेरता है तो रत्नों से भूषित यह पर्वत दर्पण में मानो अपनी तेज सौभाग्य को देखकर ही प्रसन्न होता है, जो सर्वदा ही वाचाल विहंगों और पूजित लताओं और फूल पत्तों से ही युक्त तपस्वियों के ही समान वृक्षों से युक्त और जब के आशीर्वाद से पूजित स्थित है। ऊपर नीचे मुख किए हुए श्रृंगों से व्याप्त तिरछे श्रृंगों से युक्त और प्रतापी होकर मानो उसने पृथ्वी को पृष्ठ से ही उठा रखा है। वह सब दिशाओं में ही व्याप्त भागों से ही आकाश में भ्रमित हो रहा है, जो मानो कि सारे जगत को ही देख रहा है। वह अपने गुहारूपी मुख से ही उनके बड़े उदरों से ही समान है, सर्वदा जागृत और तथा जो सर्वदा ही नवीन सुंदरता की जमाई ले रहा है। इस प्रकार से वह मानो सारे समुद्र को ग्रस रहा है और सागर का ही पान करता हुआ अंधकार को उगलता हुआ मानो आकाश को भक्षण कर रहा है। इसके निवास की भूमि दर्पण के समान उज्जवल और जो अपनी छाया से श्रम को ही दूर करता है। वृक्षों की ही मनोहर छाया, नदी सरोवर आदि से ही युक्त शीतल वायु जिस पर इधर उधर से चल रहा है और जिसकी भूमि इस प्रकार की सजला हुई कि ऐसे ही सब प्रकार के श्रेष्ठ स्थान का स्मरण कर सांब त्र्यंबक पार्वती सहित कर ही रौम्य आश्रय से ही वहां चले गए। महेश्वर अपने उस उद्यान को पहुंचकर दिव्य अंतःपुर में भूमि में चले गए। उस समय के पश्चात ही जब प्रजा की वृद्धि हो रही थी तब शंभु निशुंभु दो दैत्य उत्पन्न हुए और जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ही ब्रह्मा जी ने उन्हें ही अप्रिय वरदान दिया कि तुम अखिल विश्व के ही सत्पुरुषों से अवध्य होगे, परंतु निजा कन्या अंबिका की आज्ञा कभी न टालना। यदि काम बस होगे तो युद्ध में ही मारे जाओगे। उसने इस ब्रह्मा वरदान को ही स्वीकार किया। ब्रह्मा से ही आरंभ कर उसने समस्त देवताओं को जीतकर सारे जगत की
वेदों की ही मर्यादा ही उठा दी। उन्हें मारने के लिए ही ब्रह्मा जी ने ही देवेश की बहुत विनती की और कहा कि जैसे भी हो यह कार्य कीजिए। अपना वर बतलाया, ऐसा ढंग रचा कि जिससे ही महादेव जी और अम्बा भी क्रोध उत्पन्न हो गए। अंबिका की निंदा कर ही रही कर उन्हीं के वर्ण और केश शक्ति से ही एक कन्या उत्पन्न कर शुंभ निशुंभ को मारने का प्रस्ताव किया। नील लोहित भगवान ने हंसकर उसे स्वीकार कर लिया और किसी भी प्रसंग में उन्हें काली कहकर ही कहा। अपने वर्ण की निंदा सुन पार्वती को ही बड़ा क्रोध हुआ कि उन्होंने हंसकर अपने स्वामी से कहा कि क्या आपको मेरी इस वर्ण से प्रेम नहीं है? इतने में दीर्घ समय तक ही आपने इस बात को कैसे रोक लिया था? यदि आपकी मुझसे रति नहीं है तो मेरे साथ क्यों रहते हैं? हे प्रभु, इस जगत में ही तो आपको कुछ भी आवश्यक आवश्यक नहीं है। आप तो अंतर्यामी हैं, काम को जलाने वाले हैं। मैं तो यह समझती थी कि स्त्री कितनी भी सर्वांग सुंदरी क्यों न हो, और यदि स्वामी का उसे प्रेम न प्राप्त हो तो उसके सारे अच्छे गुण व्यर्थ हैं, क्योंकि स्त्रियों के लिए ही स्वामी की प्रसन्नता ही उसको परलोक में ही फलदायक है। अन्यथा नारी क्यों उत्पन्न हुई? आपने मेरे इस शरीर को निंदा की है, अब मैं इसे नहीं रखना चाहती। या तो यह वर्ण बदल लूंगी या स्वयं ही नहीं रहूंगी। यह कहते हुए देवी को और भी रोष हुआ। उन्होंने उस आसन से उठकर ही तप करने की इच्छा से चलने की इच्छा की और चलने के लिए ही स्वामी से आज्ञा मांगी। शिव जी को उनका वियोग अच्छा न लगा। उन्होंने उनके चरणों की ओर प्रणाम किया और कहा कि प्रिय, यह तो अनजान में ही मैंने एक क्रीड़ावृत्ति की है। तुम मुझ पर कुपित क्यों हो गई है? तुमने मेरी रति न होगी तो किसमें होगी? तुम जो जगन माता और मैं पिता हूँ। काम की बात ही क्या कहती हो? जगत की उत्पत्ति तो इससे भी पहले हुई है और उसे तो मैंने अन्य जनों के लिए ही उत्पन्न किया है। इसका तो तुम्हें कुछ कहना ही न था। उसने मुझे साधारण देवता समझ मेरा एक बार तिरस्कार किया तो मैंने उसे जला दिया। अच्छा समझ लो, इसी प्रकार मैंने यह विलासोक्ति भी की है। मैं क्या जानता था कि उसका ऐसा कार्य प्रकट हो जाएगा। हे देवी, तुम क्रोध न करो, तुमसे मेरी परम रति है। इस प्रकार शिव जी ने पार्वती को प्रसन्न भी किया, परंतु मुझे काली शब्द लग गया था। उसे उन्होंने ही अपने हृदय में धारण कर या उन्होंने क्रोध होकर कहा कि हे भगवान, मुझे आज आपकी यह बात लग गई है। यह आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं बतला दिया था कि स्त्री के त्याग को ही कोई नहीं पा सकता। कुलांगनाओं की सत्पुरुषों में निंदा है। मैं ही गौरवर्ण नहीं हूँ, इसी कारण ही आपकी मुझ में रति नहीं है। तभी तो आपने मुझे काली कहा है। परंतु स्त्रियों का सत्कार करना ही सर्वथा ही निंदनीय है, ऐसा सत्पुरुषों का वचन है। अब तब से ही इसे त्यागे बिना मैं यहाँ न रहूंगी। शिव जी ने कहा कि अच्छा, यदि ऐसा ही है तो इसे ही त्यागोगी क्यों? अपना स्वयं ही अथवा मुझसे अन्य वर्ण कर लो। देवी ने कहा, मुझे यह नहीं चाहे करना है। मैं आपसे अन्य वर्ण न करूंगी। मैं ब्रह्मा जी का तप कर गौर होंगी। ईश्वर ने कहा है कि ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाला तो मैं ही हूँ। फिर तुम उन्हें बुलाने के लिए ही तुम क्यों तप करने जाती हो? देवी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि देवताओं ने आप ही से बरपाया है, तथापि आपकी उसी की आज्ञा से मैं ब्रह्मा से तप द्वारा ही आराधना करूंगी। पहले मैं सती नाम वाली ही दक्ष की दुहिता हुई और तुम जगतपति को ही पति रूप में प्राप्त किया। अब फिर इसी प्रकार तप द्वारा गौरी होंगी। कहिए, इसमें मेरा क्या दोष है? यह सुनकर महादेव जी हंसने लगे। देव कार्य की इच्छा से ही वे देवी को उस प्रकार निषेध न कर सके। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।